विश्व के सभी मानवों को वध गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर पुण्य के भागी आप बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज हम चर्चा करेंगे भाग 12 युवा अवस्था। मानव के जीवन में युवा अवस्था का आगमन कब होता है तथा इस काल में कौन कौन से लक्षण उभरते हैं? तो इसका उत्तर होता है, बालक अपने पहले बाल्यावस्था को पार करके किशोरावस्था में पदार्पण करता है और किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था में आते हैं। इसी अवस्था को यौवन काल या जवान होने का समय कहा जाता है। इस काल का आरंभ लड़कों में प्रायः 15-16 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में कोई नए शारीरिक लक्षण नहीं उभरते, बल्कि जो परिवर्तन किशोर अवस्था में आरंभ के साथ आते हैं वही सब युवा अवस्था में शुरू होने के समय तक पूर्ण हो चुके होते हैं। इस काल में मानसिक रूप से कुछ नया या पहले की अपेक्षा अलग अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर लड़के सेक्स के बारे में अनभिज्ञ अथवा अनजान नहीं रहता, बल्कि स्वाभाविक अस्वाभाविक ढंग से बहुत कुछ जान जाता है। पहले की अपेक्षा अधिक भावुक हो जाता है। सेक्स का आकर्षण, इच्छाएं एवं कल्पनाएं जन्म लेकर उसके मन शरीर को अपनी पकड़ में बांध लेती है। किसी भी सुंदर युवती की एक झलक मात्र से ही उसके मन में हलचल सी होने लगती है। वह सोचता है कि वह उसे बराबर निहारता रहे, उससे बातें करे। इससे पहले उसे अत्यधिक सुख संतोष प्राप्त होता है। शायद इसीलिए जीवन के इस काल को उपद्रवी काल कहा गया है। इस प्रकार देखते हैं कि यौवन काल में प्रवेश करते ही लड़के में यौन उद्वेग प्रारंभ हो जाते हैं और यही उसके जवान होने का सबसे बड़ा लक्षण है। अतः जरूरत है कि यौन उद्वेग उठने के फलस्वरूप ही भावनाओं का जन्म लेती है, वहीं पर हमें वास्तविक उसका ज्ञान आभास कराना चाहिए। मन चंचल हो उठता है तथा यह सब करने की इच्छा होती है जो पहले कभी अनुभव नहीं होता था। अतः अपने बच्चों के साथ मित्रवत प्रेम रखना चाहिए। मित्र की तरह पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र के साथ मित्र के जैसा व्यवहार करें, उनके साथ खुल करके हंसे, उनके साथ कभी इनकी चर्चा करें। किशोरावस्था अर्थात युवा अवस्था में क्या फर्क होता है, क्या महसूस होती है? तो इसका उत्तर होता है, इन दोनों अवस्थाओं में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि लड़का पहली अवस्था में अपने आप में जो मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन अनुभव करता है, दूसरी अवस्था में यही सब परिवर्तन पूर्ण एवं विकसित हो जाते हैं। युवावस्था को पहुंचकर उसके यौन संबंध स्थापित करने और संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। किशोरावस्था में नए एवं विचित्र लगने वाले सब परिवर्तन अब स्वाभाविक रूप ग्रहण कर लेते हैं तथा इनके बारे में उनकी उत्सुकता पहले जैसी नहीं रह जाती। सेक्स संबंधी जो आकर्षण किशोरावस्था में उसे महसूस होने लगा था, अब वह उसकी समझ में आ जाता है। किसी सुंदर युवती को निहारते रहने की जो इच्छा पहले उसके मन में उपजी थी, अब वही इच्छा एक नया रूप धारण कर लेती है। अर्थात वयस्क आयु मानसिक एवं शारीरिक विकास के कारण इस अवस्था में वह विपरीत सेक्स के साथ मन, प्रेम और शरीर का संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा भी स्पष्ट रूप से महसूस करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को और माता का कर्तव्य है अपने पुत्री को सावधान करें। कई बार युवा अवस्था में प्रवेश करते ही लड़के स्वभाव में विचित्र से परिवर्तन होते हैं, प्राय वह एकांत प्रिय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एकमात्र उत्तर है, इस अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं।
एकांत प्रियता भी इनमें से ही एक मानसिक परिवर्तन है। इस अवस्था में यौन उद्योगों की हालत के कारण लड़के के मन मस्तिष्क में सेक्स का प्रभाव काफ़ी तीव्र होता है तथा इस प्रकार के प्रभाव के कारण उसे जो आनंद महसूस होता है, इस प्रकार की अनुभूतियों को वह अपनी पकड़ में बांधे रखना चाहता है तथा अनेक प्रकार की रसीली कल्पनाओं में डूबकर वह मन की प्यास बुझाने का प्रयत्न करता है। इस सब के लिए एकांत प्रिय होना स्वाभाविक ही है। इस अवस्था में लड़के का एकांत प्रिय होना उसके लिए हानिप्रद तो नहीं, तो इसका उत्तर होता है इस विषय को लेकर के इस विषय से संबंधित परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि एकांत प्रिय होना उचित नहीं है तथा आदत उसके शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के लिए हानिप्रद है। ऐसी स्थिति में पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को और माता का कर्तव्य है अपने पुत्री को हमेशा साथ रखें, उनसे विचार करें, मित्रवत व्यवहार करें। यदि अकेलेपन रहना चाहता है तो बेकाबू मन अधिक होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी प्राय स्थिति में क्या करना होगा, तो इसका विकल्प होता है सेक्स विशेषज्ञ जानकारी प्राप्त न रहने, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से एकांत प्रिय होकर के वे काल्पनिक दुनिया में भटकने लगते हैं। बुनियाद गलत दिशा में परिणाम सुखद नहीं होते। जैसा कि बताया गया है, इस अवस्था में यौन उद्योगों के प्रतिक्रिया स्वरूप इसे अपने समूचे शरीर में तनाव या अनुभव होता है। एकांत को साधन बनाकर वह इस तनाव को कम करने के प्रयत्नों में हस्तमैथुन या ऐसी किसी दूसरी क्रिया को आदत के रूप में ग्रहण कर सकता है। सेक्स विषय पर सस्ता एवं अश्लील साहित्य, मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करवावें। पुस्तकों अजुल फजुल पुस्तक पढ़ने के लिए बच्चे को न दें, इस पर हमेशा सतर्क रहें। उनकी पुस्तकों का हमें बीच बीच में जांच करते रहें, उनके साथ खुल करके बात करें। युवावस्था के आरंभ लड़के को एकांत पसंद करते हैं, ऐसी हालत में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इसका उत्तर होता है मुनासिब तो यही है कि पहले से ही बालक को विश्वास पात्र बनाया जाए ताकि जीवन की किसी भी अवस्था में वह आपके किसी भी बात को रोक टोक अपनी भावना को आपके पास कह सके, खुल करके पिता से बात कर सके। उसकी निगरानी करें, उसे कुछ भी करने से रोकें नहीं, उसे समझावें और उस पर रोकें। आसानी से सहन नहीं कर पाएगा, वह समझेगा और इसका परिणाम भी बहुत ही परिणाम भयंकर होता है। अतः हम प्रेम से समझावें। इन सब के अलावा बेहतर तरीका यह है उसे अत्यंत सुलझे हुए ढंग से अकेलेपन में आदत ग्रहण करने की सुरक्षित रखें। इसके लिए आप उसे ऐसे उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं और उसकी पढ़ाई में बाधा न बने। इन उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने से उसका मन प्रसन्न होगा। उसके साथ बात करें, खुल करके उसे घुमाने कहीं ले जाएं, उसे कभी शंका की दृष्टि से न देखें, न ही टोह लेने की ताक में रहें, बल्कि हर बात पहले की भांति सामान्य ढंग से चलने दें और इस ढंग से उसकी खबर रखें कि मामूली सा संदेह भी न रहो। उसकी रुचि के अनुसार ही उसके खाली समय में आप भी रुचि लें। उससे किसी प्रकार का पर बातचीत करें, उसके परामर्श उससे मांगें, अपने काम में सहायक बनाएं। उसके साथ जाकर के टेस्ट के अनुकूल अच्छी पुस्तक खरीद करें। अनेक उपाय हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के लिए दें। ब्रह्मचर्य रखने के क्या लाभ हैं, इस पर बहुत सारे पुस्तक हमारे निकल चुके हैं। उन पर जो है हम ब्रह्मचर्य कैसे क्या क्यों इस पर हम दें। यज्ञ में उसे हिस्सा लेने के लिए ले चलें साथ में। स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई के साथ यदि सेक्स के बारे में उचित एवं आवश्यक शिक्षा दी जाए तो इससे क्या मार्गदर्शन संभव नहीं होगा, तो इसका उत्तर होता है मेरी राय में यह समयानुकूल
पग होगा। स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाई के योग्य शिक्षकों से सेक्स की वास्तविक जानकारी से बतावें। विवाह से पहले कहीं भी सेक्स मर्यादा को बचा करके उसकी जानकारी दें। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहें। अपने लड़के को अपनी जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो। सेक्स के प्रति वैज्ञानिक एवं स्वस्थ ढंग से सोचने समझने में उसे सहायता मिलती है और उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे महापुरुषों की भी पुस्तक पढ़ने के लिए दें। इससे उनके बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में हरियाली आ जाती है, उनका वे महामानवता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उनके जीवन में कोई भी बुरे कर्म नहीं आते। बंधुओं, हमारी चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।